हेलो 10th क्लास। हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज है या चैप्टर है, तो इसलिए मैं 10th क्लास को पहले हेलो कह रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा 7.2 है, एक्सरसाइज करेंगे हम। 7.1 की मैंने कल वीडियो डाली थी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई थिंक आप लोग पढ़ रहे हो और ये साफ दिख रहा है मुझे भी, व्यूज़ सब कुछ से, कमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों के डाउट्स हो रहे हैं, बच्चे ट्राई कर रहे हैं। और एक टीचर के लिए, बीइंग अ टीचर इट्स अ गुड फॉर मी। और ये भी मुझे कहीं ना कहीं एक बताता है कि हाँ, सम स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन टू मी, कुछ समझना चाह रहे हैं, मैं कुछ बच्चों को तो समझाने के लायक हूँ। व्हाट आई मीन, आप लोग भी समझने के लायक हो। मतलब कि मैंने भी कोशिश की थी कि आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दूँ। और 7.1 की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। फिर भी कोई डाउट्स और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो यू कैन आस्क मी कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, नाउ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं 7.2 एक्सरसाइज पे। 7.2 है किस चीज़ की एक्सरसाइज? 7.2 पे सेक्शन फार्मूला लग रहा है। अब सेक्शन फार्मूला होता क्या है, जब एक किसी लाइन को मैंने ए बी एक लाइन माना, सी कोई पॉइंट लिया, ए बी क्या माना मैंने, कोई एक लाइन मानी और उस पर सी पॉइंट है, तो सी ने इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, तोड़ देता हूँ, ब्रेक करता हूँ, तो ये किसी ना किसी रेशियो में टूटेगा, किसी प्रोपोर्शन में टूटेगा। उसी को हम सेक्शन फार्मूले से निकालते हैं, उसी चीज़ को हम सेक्शन फार्मूले में यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा उसको x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2, और जो डिवाइड कर रहा है, आई रिपीट, जो डिवाइड कर रहा है उसको x y मानना। पूरी एक्सरसाइज अगेन 7.1 की तरह इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो आपस में कोरिलेटेड है, काफ़ी रिलेटेबल है। जैसे इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेबल है। जब मैं समझाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। जब ऐसे कुछ पॉइंट्स आ जाएं तो हम ये करते हैं। नाउ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी अगर m1 है तो x2 होगा और m2 है तो x1, यानी एक है, एक 1 तो दूसरा 2, एक 1 तो दूसरा 2 बस। अब y का तो सेम वही, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आगे पीछे भी लिख सकते हो, यानी कि इस पोर्शन को आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी एक्सरसाइज प्रोबेबली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो मैं आप लोग को ये एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये फार्मूला आप एक बार लिख लो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1 7 4 -3। -1 7 कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, -1 7 4 -3। रेशियो क्या है मेरे पास, 2:3। आप एक बार क्वेश्चन रीड करके देख सकते हो। आई होप यही क्वेश्चन हो। हाँ जी, -1 7 4 -3 2:3। इसी क्वेश्चन को मैं इसमें कैसे करूँगा, देखो, इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ मैं B, ये हमारा m1 और ये हमारा m2। तो x1 y1 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, -1 और 7, ठीक है। और x2 y2 की जगह मैं क्या लूँगा, 4 -3। और रेशियो दे रखे इसने हमें 2:3, ठीक है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। m1 क्या हमारा 2, x2 क्या हमारा 4, प्लस का साइन है, m2 क्या हमारा 3 इंटू x1 क्या है -1। देखो माइनस की वैल्यू को ना ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, इससे आप ही की कैलकुलेशन आसान होगी। और फिर अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2, m1 ये हमारा m1 m2 2 + 3। चलो देखते हैं क्या आता है हमारा। 4 × 2 = 8 प्लस माइनस -3 × 1 = 3 अपॉन में 5। 8 - 3 = 5, 5/5। सो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। समझ में, मैंने क्या किया, फार्मूले में यूँ क्यों ये वैल्यू रख दी, जो जिसकी जो वैल्यू थी मैंने वहाँ पे उसको पुट कर दिया। फार्मूला यही रहेगा। अब मैं y की वैल्यू भी निकाल के दिखाता हूँ। m1 क्या हमारा 2, y2 क्या हमारा -3। आई टोल्ड यू माइनस में तो उसके ब्रैकेट में लो। फिर क्या है m2 इज 3, और फिर y1 क्या हमारा 7। m1 प्लस m2, 2 × -3 6 प्लस 21/5। 21 में से 6 गए 15/5, कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया हमारा y 3 आ गया।
y किया 3 आ गया, यानी जो हमारे c के कोऑर्डिनेट्स हैं जो x y थे उसका फाइनल आंसर क्या है हमारा, x आया हमारा 1, y आया हमारा 3 एंड दैट्स योर आंसर। लुक, कुछ नहीं करना, फार्मूले में वैल्यू रखनी है और यू विल गेट योर आंसर। मैंने भी कुछ नहीं, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए m1 इसको m2 इसको, सॉरी m1 m2 x1 y1 x2 y2 एंड यू विल गेट योर आंसर। ज़्यादा टफ नहीं है, बस फार्मूला याद होना चाहिए एंड यू विल फाइंड योर आंसर। ओके, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया था, ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार स्लो में देखो, बस मैंने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू थी पुट कर दिया और क्वेश्चन में से हमारे पास ये कुछ 3 चीज़ें दे रखी थी, ए बी के कोऑर्डिनेट और रेशियो दे रखे थे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में ना उसने रेशियो नहीं दिया। चलो मैं आपको एक बार सेकंड क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूँ। उसने ट्राइसेक्टेड कह रखा है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब एक लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मैं ए और बी ले रहा हूँ और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट में डिवाइड होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पार्ट में डिवाइड होगी और ये तीनों इक्वल हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान ले रहा हूँ, इसके नाम दे रहा हूँ पी और क्यू, पी और क्यू। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, यानी कि हमारे पास ए भी था, वो ट्राइसेक्टेड हो रहा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन आप लोग के लिए रीड कर देता हूँ। आप लोग की बुक में भी क्वेश्चन होगा। क्या था क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब ट्राइसेक्टेड 3 हिस्सों में, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। 4 -1 यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 -1 -2 -3। ये क्वेश्चन है और अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं पे भी रेशियो का मेंशन नहीं है। तो अब रेशियो क्या क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। लुक, सीबीएसई वाले या एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन इनकम्प्लीट आपको क्यों देंगे, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ये इक्वल है ना, यानी पी के अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर मेरे पास कितना पार्ट है, 1 है, और पी के इधर कितने पार्ट हैं, 2, यानी पी के रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1:2। दोबारा बताता हूं, पी के इधर मेरे पास कितने पार्ट है 1 और पी के उधर कितने हैं 2, तो पी का रेशियो क्या आ गया 1:2। अब मैं क्यू की बात करता हूं, क्यू के इधर कितने रेशियो हैं 2, कितने पोर्शन है 1 और 2, तो ये 2 हो गया, और क्यू के बाद कितना है 1। ठीक, समझ में आ गया। यानी अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पी और क्यू दोनों निकालने हैं। अगेन हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 भी गिवन है, y2 भी गिवन है। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालते हैं। x का फार्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। m1 क्या है, p के लिए, ध्यान रखना p के लिए बात कर रहा हूं मैं। p के लिए हमारा m1 है 1, इस बार 2 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इसलिए दोनों रेशियो का यूज़ करेंगे। m1 क्या हमारा 1 और x2 क्या हमारा -2, एज यूजुअल माइनस में तो ब्रैकेट में पुट करो। m2 क्या हमारा 2 इंटू x1 क्या हमारा 4 अपॉन में m1 प्लस m2, ये कितना आ गया हमारा -2 प्लस 8 अपॉन 3। 8 - 2 इज 6 और बड़ी डिजिट प्लस किया है तो प्लस का 6, 3 2 = 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। y की निकाल के देखते हैं, y की m1 क्या हमारा, y का फार्मूला लिख दूँ, m1 x2 सॉरी y का है ना y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, m1 क्या है y का, m1 है 2, इस बार ये रेशियो खत्म यूज़ होगा। अब m1 m2 हमारे ये हो जाएंगे, m1 m2 क्योंकि p के कोऑर्डिनेट p सॉरी रेशियो यही रहेगा। अभी हमें p का y निकालना है, रेशियो यही रहेगा, सॉरी गलती से होगा। p का हमने x तो निकाल लिया, p का y निकालना है। m1 1 y2 कितना हमारा -3 प्लस m2 2 इंटू y1 -1, दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है -3 सॉरी अपॉन में 1 + 2, m1 प्लस m2 ना 1 + 2 -3 प्लस माइनस -2 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, यानी y के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, y का x आया हमारा 2, y आया -5 अपॉन 3। समझ में आ गया होगा।
आपको कुछ नहीं करना, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, फार्मूला तो यही रहेगा, पर अब रेशियो लेंगे हम ये वाला। क्यू का निकाल रहे हैं तो क्यू के रेशियो लेंगे, समझाई बात। क्यू का निकाल रहे हैं तो क्यू के रेशियो लेंगे। लुक, m1 2, x2 -2, m2 1, x1 4 अपॉन 2 + 1 -4 + 4 अपॉन 3, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0/3, दैट्स मीन 0, यानी Q का x आ गया हमारा 0। y चेक करते हैं, m1 क्या है 2, ओके, और y2 -3, y2 -3 है ना, सेम। अब m2 लो, m2 हमारा 1 है, m2 हमारा 1 है, और y1 क्या है हमारा -1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1 -6 -1 अपॉन 3 -7/3। सिंपल, हमने वैल्यू रखी, क्वेश्चन को ट्राई किया एंड बूम, क्वेश्चन हो गया। आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले में हम कैसे रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो यू कैन डू दिस। अब देखो, आई होप सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, अब क्यू के, और जब रेशियो निकाला तो चेंज करके निकाला। जब मैं पी के निकाल रहा था तो मैंने क्या रेशियो लिया था, क्योंकि पी के इधर एक पार्ट है, पी के उधर 2 पार्ट है, तो 1:2 लिया। और जब मैं क्यू के निकाल रहा हूँ तो रेशियो चेंज कर दिया मैंने। अब हम सीधा क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। आप कहोगे सर क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन 9 क्यों? यू नो व्हाट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन 9 ना काफ़ी रिलेटेबल हैं। आप एक बार भी मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन 9 काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं, क्योंकि क्वेश्चन 9 में इसको 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी। आपको ध्यान हो, मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया था, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में, पी क्यू आर। क्या ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए ना? अब मेन पॉइंट, इसमें भी रेशियो हमारे पास नहीं है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द रेशियो? नाउ सी, पी के इधर कितने पार्ट हैं? एक है। पी के उधर कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, ठीक है, तो 1:3। तो इस टाइम करके पी के लिए हम रेशियो क्या लेंगे? 1:3। क्यू के लिए देखो, क्यू के लिए क्या है, क्यू के इधर 2 पार्ट है, 2:, और क्यू के उधर भी 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट, 2:2। 2:2 को आप 1:1 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे तो काट दो। अब मैं आर की बात करता हूं। आर के इधर कितने पार्ट दे रखे हैं? 3, 1 2 3, और आर के उधर कितना है? 1, यानी इसका रेशियो आ गया 3:1। दोबारा समझाता हूं, पी के इधर कितने पार्ट है? 1, तो इसका रेशियो 1 हो गया, और पी के उधर कितने पार्ट है? 3, तो इसके बाद 1:3 आ गया। क्योंकि इधर देख रहा हूं 2 पार्ट इधर है, 2 पार्ट उधर है, सेम ही है, तो 2:2, और लकीली 2:2 जो है हमारा किससे डिवाइड होता है? 2 से, तो 1:1 भी लिख सकते हो। यू कैन 2:2 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको 2:2 से करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, लेकिन हाँ ये है कि उसको इजी करने के लिए आप 2 से 2 काट दिया, मैंने 1:1 आ गया। अब हम आर की बात करते हैं। आर के इधर कितने पार्ट है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। कितने पार्ट है? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, ठीक, 3 पार्ट हो गए, तो इस आर के इधर क्या रेशियो लूंगा? 1, और आर के उधर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट है, दिख रहा है आप लोग को? सिर्फ 1 पार्ट है, तो मैंने 1 ले लिया। और वही कोऑर्डिनेट्स हमें इसके भी दे रखे होंगे, ए के बी के। देख लेता हूँ एक बार कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। तो चेक करते हैं हम क्वेश्चन 9th में क्या कह रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए इन 4 इक्वल पार्ट्स, -2 2 2 8, -2 2, ठीक है, और 2 and 8, 2 8 ही है ना, हाँ ये है। तो 9th क्लास, आप एक चीज़ को देखो, आप लोग कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। फार्मूला मैं वही बता रहा हूँ आपको, अभी कई क्वेश्चन बता दिया। x के लिए m1 x2 m2 x1, ये x के लिए, ठीक है, और y के लिए m1 y, y2 m2 y1 m1 + m2,
मैं चाहूँगा इन क्वेश्चनों को आप खुद ट्राई करो, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो। जो प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे साथ डिस्कस करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको रेशियो भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। नाउ अब आपको ट्राई करने की जरूरत है। देखो लोग 10th क्लास, यू आर इन 10th क्लास, ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आ रहा है, जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए थे, उस तरीके से आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा, जो भी होगा आई विल हेल्प यू, बट कुछ तो अपने एफर्ट डालो। आई टोल्ड यू ना, अगर टीचर प्रैक्टिस कर रहा है तो ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी हो रही है। टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, आप सीखो, नहीं आ रहा पूछो, लेकिन ट्राई तो करो। अगर टीचर ही कैलकुलेशन करेंगे, टीचर ही सब कुछ करेंगे, तो तुम क्या करोगे? इसलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी ट्राई करो, देखो आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी हो रहा है कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स आएंगी यानी तुम सीख रहे हो, तो कोशिश करो, कोशिश करो। प्रॉब्लम आएंगे दैट्स मीन तुम सीख रहे हो, सिंपल लॉजिक है। तो कोशिश करने से पीछे मत हटो, अपने एफर्ट डालते रहो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सब कुछ तुम्हारे पास गिवन है। अगर प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स करके पूछे थे, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9th मैंने आपको एक बेसिक पोर्शन समझा दिया, नाउ यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब आ जाओ, क्या करें अगर क्वेश्चन में रेशियो ही गिवन ना हो तो? आई थिंक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया। फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट पॉइंट -3 10 -3 and 10, यानी एक लाइन सेगमेंट है -3 and 10, ठीक है। 6 - 8 6 - 8 is divided by 1 -1 6 is divided by -1 6, यानी A B C, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई? इस बार तो हमारे पास रेशियो ही गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास रेशियो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी रेशियो गिवन ना हो, एक बात ध्यान रखना, रेशियो को आप m रेशियो 1 भी m1 रेशियो m2 मान सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका होगा अगर मैं आपको बताऊं, आप मानो k रेशियो 1, लेट द रेशियो k रेशियो 1, यानी इस c ने इसको k रेशियो 1 में डिवाइड किया, ठीक है। पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम क्या, आपको यह देखना है कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है या y की वैल्यू गिवन है। एक क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज में जिसमें y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमारे पास लकीली दोनों ही वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है। तो हम चाहे x से करें चाहे y से करें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, फार्मूला लिखो। सबसे पहले मैं x से कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट का फार्मूला m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। बस आपको ये पता होना चाहिए x क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है। मुझे पता है x क्या होता है, ये होता है x की वैल्यू क्या है मेरी -1, यही होती है ना भाई x, ये तो xy होता है, मान लो c है, ये तो xy होता है, ये हमारा x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। x1 की वैल्यू क्या है -1, m1 को क्या माना मैंने k, x2 क्या हमारा 6 प्लस m2 क्या हमारा 1, x1 क्या है -3 अपॉन k प्लस 1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं k से गुणा कर दूंगा, इसको 1 से, सेम आएगा। माइनस k को 1 से करूंगा, माइनस k, माइनस प्लस -1, 6 को k से करूंगा 6k, प्लस -3, ठीक है। समझा देता हूँ, 6 को k से मल्टीप्लाई किया 6k और 1 से 6k ही आ गया, प्लस -3 1 जा 3, 3 को 1 से किया 3 आ गया। इसको -1 से किया तो माइनस का k बना दिया इसने, प्लस माइनस का 1। अब हम जैसा हमेशा करते हैं लाइक टर्म्स को एक साथ, 6k, ये k माइनस का था, इधर आते प्लस का हो गया। यहाँ क्या बच गया -1, यहाँ का 3 अगर इधर आ रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 - 1 इज 2, 6 + 1k 7k, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, यानी k रेशियो 1 जो है क्या है हमारा 2/7, एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, फार्मूला लिखा, वैल्यू पट किया, और देखो मैंने बताया था ना, अगर रेशियो, एक बात ध्यान रखना, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो आप हमेशा उसको k रेशियो 1 मानो, ठीक है। देखो मैंने k रेशियो 1 माना है, तो अगर वैल्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आप k रेशियो 1 मानो। फिर क्या किया मैंने, फार्मूला लिखा, और मेरे पास जो वैल्यू थी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको फार्मूला लिखना है, जो वैल्यू आपके पास गिवन है पुट इट इन। x की वैल्यू गिवन थी मेरे पास -1, m1 x2, m1 हमारा k था, x2 6 प्लस m2 इज 1 और x1 इज -3, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसमें, किस तरीके से हमें क्या करना है, ठीक है। आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो। देखो मैंने कहा था ना, हमें किसी नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए
1 माइनस 5 b माइनस 4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट लिखने से क्या होता है ना, कई बार गलती हो जाती है, मतलब अगर गलत लिख देता हूँ, क्वेश्चन 5 के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 5 के कोऑर्डिनेट क्या क्या है मेरे पास, 1 माइनस 5 माइनस 4 5, 1 माइनस 5 माइनस 4 5, आई होप यही हो, माइनस 4 5 1 माइनस 5, ठीक है, यही है। अगेन इसमें भी हमें रेशियो निकालना है, इसमें भी हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे वो देखो। इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मिटा देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मिटा देता हूँ। रेशियो का क्वेश्चन ना, देखो ये यही रहेगा, ठीक है। मान लो ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे 1 माइनस 5 और माइनस 4 5, ये कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या माने, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने, देखो इसके कोऑर्डिनेट मानने के लिए पहले आप एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन करने के लिए हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको समझाया था एक पॉइंट कि एक्स एक्सिस का मतलब होता है अगर एक्स का अगर है तो वाई तो होगा हमारा 0, ये बात पक्की है। वाई क्या होगा हमारा 0 और एक्स को एक्स मान लो, यानी हम यहाँ लिखेंगे लेट पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, एक्स और 0। अब इससे पिछले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक पॉइंट समझाया था, क्या समझाया था, जिसकी वैल्यू गिवन हो उसी से सॉल्व करो। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन थी, वाई की वैल्यू गिवन थी, हमने रेशियो निकाल लिया था। लेकिन देखो जैसा मैंने उसी टाइम समझाया था ना कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ एक की वैल्यू गिवन होती है। इस बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू गिवन है, तो मुझे वाई से ही करना पड़ेगा। वही रेशियो तो हम वही मानेंगे, लेट दी रेशियो के रेशियो 1, लेट दी रेशियो के रेशियो 1। वाई का फार्मूला लें, वाई का फार्मूला m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या y की वैल्यू गिवन है हमारे पास, यस ये y की वैल्यू है हमारे पास। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। m2 को क्या मानना था हमने, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। m2 हमारा है 1, y1 क्या हमारा -5 प्लस m1 क्या हमारा k इंटू y2 क्या हमारा 5, m1 प्लस m2 k प्लस 1। ये तो बर्बाद होने बेटा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें, जिसको भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा 0 आ गया, ये क्या आ गया 5 को -1 से किया -5 आ गया, ठीक है, -5 आ गया हमारा, होप सो क्लियर हो गया, -5 आ गया। और प्लस k को 5 से किया 5k, इस पूरे को मैंने 0 से किया, ये खत्म ही हो गया। ये 5 माइनस का इधर आते ही 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 5 आ गया, ठीक है। ये 5 और 5 के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आते हैं क्या हो जाएगा 5/5 1/1, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो रेशियो क्या हो गया हमारा, k रेशियो 1 इज 1:1। क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में इसने x की वैल्यू भी पूछी है, ठीक है। और ये वेटेज वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसमें आपको रेशियो भी निकालना और एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब x का फार्मूला क्या होता है हमें पता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x की वैल्यू इस बार x ही है, m1 1 है, x2 क्या है -4 प्लस m2 भी हमारा 1 ही है, x1 क्या है 1/1+1, रेशियो ये ना भाई k रेशियो 1/1, तो x इज इक्वल टू -4 + 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई -3/2, एंड दैट्स आवर आंसर। यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे -3/2 एंड 0। इस क्वेश्चन में क्या अलग था मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में अलग था, हमारे पास x एक्सिस पे क्या रखा था इसने। x एक्सिस का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं थी हमारे पास। x एक्सिस का मतलब क्या हुआ हमारा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, ठीक है। x एक्सिस का मतलब y0 बताया था ना कल, x एक्सिस है y0, तो मैंने y से कर दिया क्योंकि मैंने आपको समझाया ना इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी अगर रेशियो गिवन नहीं है तो। आई रिपीट, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी अगर रेशियो गिवन नहीं हो तो। y से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, y की वैल्यू 0 थी, पुट किया, फार्मूले में पुट करता गया, और रेशियो जैसे ही मैंने बताया हमेशा k रेशियो 1 मानो, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। मैंने मान लिया,
यहाँ सॉल्व किया, के की वैल्यू 1 रेशो बनाई, उसके बाद फिर मुझे एक्स की वैल्यू भी निकालनी थी, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद तुम्हारा पैरेललोग्राम वाला होगा, जिसमें हमें उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आई होप फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कुछ हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चन 6 की तरफ चलता हूँ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 6 क्या है। क्वेश्चन 6 वही पैरेललोग्राम वाला, हाँ पैरेललोग्राम वाला ही है। फाइंड एक्स वाई 1 to 4y, हम करके देखते हैं 1 to 4y, यानी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसने कहा, इसने एक खास बात की, ऑर्डर में लेना, यानी ए बी सी डी। ठीक है, देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हम लोग, 1 2, बी के 4y, सी के x और 6, तो ये y भी होगा इसमें, 4y हो गया, और डी के क्या है हमारे पास 3 and 5। बुक कैरी करने से अच्छा है कि क्वेश्चन का मैथ की बुक ही डाउनलोड कर लेता हूँ फ़ोन में, वो इजी होता है। नाउ सी, ये क्या हमारे पास ए बी सी डीज है, ए बी सी डीज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो होते हैं ना बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ओके कोऑर्डिनेट में एक्स तो मान नहीं सकता क्योंकि एक्स गिवन है, तो ओके कोऑर्डिनेट में x1 मान लेता हूँ और y1 मान लेता हूँ। जैसा कि इसमें xy पहले से गिवन है ना, तो मैं क्या मान लेता हूँ x1 y1। नाउ सी, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी का मिड पॉइंट बी डी का मिड पॉइंट एक होगा। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का भी एक फार्मूला लिख लो आप लोग। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी एक लाइन है ए बी और इसके बिल्कुल मिड में अगर सी है, और तो हम एक्स के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे, बी के कोऑर्डिनेट को हम ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट को x और y मानेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, x का निकालने का फार्मूला क्या होगा हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का सेम y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम ये करेंगे मिड पॉइंट से। चलो आ जाओ देखते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला। x1 यानी कि x1 क्या आएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इससे भी इसका मिड पॉइंट आ गया ये, और इससे क्या आएगा x1, x को लगेंगे ना 3 प्लस 4 अपॉन 2, इन दोनों का मिड पॉइंट भी x1 ही है, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 से भी यही x1 आएगा, और 4 प्लस 3 से भी यही x1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये बराबर है तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं, 3 प्लस 4 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ 1 प्लस का है, उधर जाते ही माइनस का आ गया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारी 6। इसी तरीके से हम वाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले y1 कैसे आएगा, इन दोनों का सम भी y ही निकलेगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2 यही y1 आएगा, और 5 प्लस वाई अपॉन 2 यही y1 आएगा, 5 प्लस वाई अपॉन 2। अब ये दोनों सेम ही है तो मैं इनको इक्वल रख सकता हूँ, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस का इधर आते ही माइनस का, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, सो वाई कितना आ गया मेरा 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, यहाँ एक मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, मिड पॉइंट मैं लिख देता हूँ, मिड पॉइंट का फार्मूला है वही रेशियो वाला ही, एक्स का निकालना हो x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई का निकालना हो y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने क्या किया, इन दोनों का 3 और 4 का, देखो इस 3 का इस 4 का मिड पॉइंट भी यही है, और इस 1 का और इस x का मिड पॉइंट भी यही है ना। तो यानी इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, 3 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, बराबर लिख दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस को ट्राई करो, नहीं आया पूछो। और क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या है,
मिड पॉइंट का फार्मूला सेम आ गया। कैसे, ये सर्कल का डायमीटर हो गया ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर एंड सेंटर इज 2 - 3। चलो ट्राई करते हैं। एक सर्कल है जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। डायमीटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - 3। और बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? 1 और 4। हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं। लेट ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1। मिड पॉइंट क्यों लगेगा इसमें? डायमीटर जो होता है वो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेंटर ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को इक्वली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस पे जो है कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? हम इस पे बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मिड में है, सेंटर हमेशा मिड में होता है ना, तो इसलिए हम इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मार्कर गिर गया था। फार्मूला क्या होता है एक्स का? x1 x2 अपॉन 2। ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, y2 हो गया, ये हमारा x हो गया, y हो गया। फार्मूला वैल्यू पुट कर, x क्या है? बीच वाला में से x होगा 2। x1 ही है, मैंने भी x1 ही माना है क्योंकि ये निकालना था, समझने के लिए इजी हो जाए। मैं xy भी मान सकता था, पर फार्मूले के लिए मैंने x1 y1 माना। x2 क्या है? x2 इज 1 अपॉन में क्या आना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 इज 4। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, यही रह जाएगा। 1 प्लस का इधर आते ही माइनस का, सो x = 3। y भी निकाल लेते हैं। y क्या हमारा, पहले फार्मूला लिख देते हैं, y1 + y2 अपॉन 2। y1 + y2 अपॉन 2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3। y1 ही है, y2 4 है, ठीक से लिख देता हूँ, y2 4 है, अपॉन में 2 आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा -6, y1 + 4। यहाँ 4 प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, -6 - 4 = y1। तो y1 कितना आ गया मेरा? -10। हैंस ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे? 3 और -10 एंड दैट्स योर आंसर। 3 और -10 और ये हमारा आंसर है। कैसे किया? ये एक्चुअल में क्वेश्चन 7th है। इसमें क्या है, इसने डायमीटर और सेंटर के बारे में बात की। सेंटर कहाँ होता है? सेंटर मिड में होता है ना, तो मिड के चक्कर में मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो, ये एक्स का, ये वाई का। तो आई होप आप लोग को मिड पॉइंट भी फार्मूला क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 में शायद ऐसा रेशो होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AP = 3/7 AB। चेक करें, होना तो यही चाहिए, कहीं कुछ अलग ना हो जाए। हाँ यही है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? -2 - 2। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 और -4, 2 और -4, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास। कैसे क्वेश्चन करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, सब कुछ गिवन है। ठीक है, नाउ पहले मैं इस रेशियो से आपके बारे में बात करता हूँ। यहाँ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आती है अपॉन में आ जाएगा, यस और नो आ जाएगा ना। क्या बच गया हमारे पास? 3/7। अब ये रेशियो क्या समझा रहा है पता है? ये समझा रहा है कि ए बी को एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैं ए बी को 7 मान लेता हूँ। ए बी कितना टोटल? 7। और इसी पे कहीं पे पी पॉइंट है, क्या है? पी। और ए पी है 3, तो बच कितने गए? 4 बच गए कि नहीं बच गए? क्योंकि ये टोटल कितना था? 7। ए बी 7, ए पी को मैंने 3 ले लिया, तो बचा कितना? 4। सो रेशियो क्या है आपके? M1/M2 इज 3/4। बस ये समझो दोबारा कैसे आया, क्या हुआ? ए पी = ये दे रखा था, यहाँ ए बी मल्टीप्लाई इधर आती डिवाइड हो जाएगा, वी ऑल नो। फिर मैंने देखा ए बी टोटल 7 दे रखा है, तो ए बी को मैंने एक लाइन सेगमेंट समझी और उसको मैंने 7 के बराबर ले लिया। ठीक है, फिर इसने कहा ए पी 3 है। अगर ए पी 3 है तो पी बी कितना बचा? 4, क्योंकि टोटल ही 7 है। ए पी अगर 3 हो गया तो बचा कितना? 4। ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेट भी आ गए, रेशियो भी आ गए। आप आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हो अपने एंड से, ईजी था। रेशियो भी आ गए, बस आपको रेशियो निकालना होता है। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन 10th की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 2nd के साथ ही मैंने आपको क्वेश्चन 9th भी हिंट में दे दिया था कैसे क्या करना है। अगर नहीं तो एक बार जाके आप वीडियो चेक कर लो, वहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन 10th करता हूँ। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है वैसे? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। हाफ ये कैसे होता है हमारा, ये d1 क्या होता है? डायगनल 1, ये डायगनल होगा, इसको मैंने d1 कह दिया, ये डायगनल होगा, ये डायगनल 1 हो गया, ये डायगनल 2 हो गया। कोऑर्डिनेट्स हमें यहीं रखे होंगे ए बी सी डी। तो हाफ पहला डायगनल हमारा ए सी, दूसरा डायगनल हमारा बी डी। इससे भी आप एरिया निकाल सकते हो। क्वेश्चन चेक करें, यही है ना? हाँ यही है। कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ए के हमारे 30, बी के हमारे 45, सी का हमारा -14, डी का हमारा -2 -1, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब ए सी बी डी कैसे निकालेंगे? 7.1 की थी ना हमने, वही लगाना हमें डिस्टेंस फार्मूला। ए सी कैसे निकलेगा? अंडर रूट वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। 7.1 यार पूरे इसी पे बेस्ड थी, अभी की भी तो थी। ए एंड सी की बात कर रहे हैं। एज यूजल सी को मैंने पहले बाद में लिखा, तो सी कोऑर्डिनेट पहले लिख देंगे। ए सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 32 आ गया। कैसे? 16 + 16 32, और 32 के फैक्टर करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4√2। ए सी क्या आ गया हमारा? 4√2, ठीक है। ए सी आ गया हमारा। अब बी डी निकालते हैं। बी डी -2 -4, फार्मूला तो याद होगा। y2 में मैंने फार्मूला नहीं लिखा, सीधा वो वैल्यू लिख रहा हूँ, -2 -4 प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, -6 यानी 36 -6 का स्क्वायर 36, ये आ गया हमारा 6√2। ये 72 आ गया ना रूट का। देखो क्या हुआ, 36 + 36 72, 72 को फैक्टराइज करोगे 6√2 लिखोगे। नाउ एरिया क्या होगा? हाफ ए सी इंटू बी डी। हाफ ए सी कितना था हमारा? 4√2, बी डी कितना है हमारा? 6√2। वी नो दैट √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट हट जाएगा और एक सीधा 2 आ जाएगा हमारा। 4 ये रहा, 6 ये रहा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आ गया। इस 2 से ये 2 कट गया। एरिया क्या आ गया हमारा? एरिया आ गया 6 4 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप 10th क्लास मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं और समझाने की कोशिश की है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस अलग थे, फर्स्ट और 9th, सेकंड और 9th को छोड़ के, बाकी सारे आपस में जो है अलग अलग थे। हाँ कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ है, सारे में एक ही बात कॉमन है, फार्मूला वही लग रहा है, रेशो वाला। बस ये 10th क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, अदरवाइज बाकी सब में फार्मूला सेम लग रहा है। तो आई होप 10th क्लास ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से क्या करना है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो 10th क्लास आप लोग इस एक्सरसाइज को एक बार प्रॉपर देखो। कोई डाउट कुछ क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, जैसे आपने पिछले वीडियो में पूछा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। और प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने आप को एक अप्रिशिएट करो, क्योंकि प्रॉब्लम उसी को आती है जो ट्राई करता है। जो घर पर बैठा है या जो कुछ नहीं कर रहा, उससे तो लाख गुना बेटर है, उसको प्रॉब्लम आई कहाँ से? वो तो ट्राई कर नहीं रहा। दैट्स मेक थिंग, ठीक है। तो आई होप 10th क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया 10th क्लास। और अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी वीडियो डालूंगा। बाकी इस चैप्टर को एक्सरसाइज को समझ लो, कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक्स 10th क्लास, एंजॉय योर डे।